एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया है। इसे वर्गाकार रूप में फिर से मोड़ा जाता है। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। एक तार है जिसे वृत्त के रूप में लपेटा गया है, जैसे एक तार था इस तरह से उसको कर दिया गया तो बन गया वो एक वृत्त। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है। कैसे पता हमें? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में लपेटा गया है। तो त्रिज्या रेडियस को कहते हैं। रेडियस तो हो गया इसका। अगर यहाँ पे सेंटर होगा इस सर्कल का तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होता है ये त्रिज्या होता है, सबको पता ही होगा अच्छे से, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। रेडियस, आर फॉर रेडियस, और वो है 28 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर आगे की बात है कि मतलब तार को तो हमने वृत्त के रूप में लपेट दिया ना, अब आगे क्या कह रहा है कि इसे वर्गाकार रूप में फिर से मोड़ा जाना है। अब इस तार को लेके हम एक वर्ग के रूप में बनाएंगे। वर्ग समझ लो कुछ इस तरह से, चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो एक वर्ग होता है। तो इस वर्ग मतलब क्या, ये वृत्ताकार जो था ये हमारा, इससे वर्गाकार बनाया तो इसमें तार कितना लगा होगा? तो जितना तार इसको बनाने में लगा था उतना ही तार इसमें भी लगा है हमारा। तो इसमें कितना तार लगा था वो अभी हमें मालूम नहीं है। तो तार, वृत्त बनाने में तार कितना लगता है? तो वृत्त बनाने में तार लगता है इसके पैरामीटर, क्या बोलते हैं इसको, परिधि। परिमाप भी बोल दे, परिधि भी बोल दो, पैरामीटर भी बोल दो। ठीक है। तो जो पैरामीटर है उसके बराबर में हमारा तार लगा तो उसका परिमाप निकाल लेते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं कि वृत्त का परिमाप होता कितना है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 28। ठीक है। अब ये तार की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि परिमाप वृत्त का हमारा इतना ही है, वृत्त की परिधि हमारी इतनी ही है, तो ये तार की लंबाई है। अब इतनी ही लंबाई से हमारा ये वर्ग भी बना है, और वर्ग की जो भुजा है वो होता है वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a, जहाँ पे a होती है वर्ग की भुजा। ठीक है। तो अब हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई हमें मिल जाएगी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 2 × 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 28, और बराबर में 4 × a। ठीक है। 7 से 28 को काट रहे हैं तो 4 से पूरा कट गया, और 4 से हमने 4 को काट दिया तो a बराबर जो आ गया हमारा 22 दूनी 44 आ गया। तो वर्ग की जो भुजा की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही क्यों होगी? क्योंकि ऑप्शन, ये क्वेश्चन सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ था और कुछ डेटा इसमें दिया नहीं है हमारे पास में, इसका मतलब सेंटीमीटर में ही आएगा। अब 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन BPSC TRE 1 में आए हुए TET मैथ्स का क्वेश्चन है, और इसकी कुछ प्रीवियस मतलब 87 पे हैं, तो इससे पहले के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इसके बाद वाले अपलोड होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, और उसके बाद जो इंटरेस्ट हो आगे के क्वेश्चन में तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।